Assalamualaikum and a very warm welcome to the all wonderful family of सारा की संग संग। जी हाँ जी, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग एकदम फर्स्ट क्लास फिट और लशपश हंसते बसते होंगे। यस व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से घर में मैंगो आइसक्रीम। यस व्यूअर्स, ये क्रीमी आइसक्रीम हम बहुत ही आसान तरीके से घर में बना सकते हैं, जिसको आप एक बार बनाएंगे तो सब लोग आपके गीत गाएंगे। यस, ये मेरी गारंटी है। और सबसे मज़े की बात इसमें ये है कि ये हम लोग बना रहे हैं बहुत हार्डली 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ, और ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हर किसी को बहुत आसानी से मार्केट या घर में अवेलेबल होते हैं। इसको बनाने के लिए हमें ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स अप्लाई नहीं करने हैं। हर कोई इसको बहुत आसानी के साथ बना सकता है। और जब तपती हुई गर्मी हो और घर में बनी हुई मज़ेदार मैंगो क्रीमी आइसक्रीम हो तो बस क्या ही बात है। तो बस जल्दी से चलते हैं सारा के संग संग में। टनटना। आर्ट हो या क्राफ्ट हो, कुकिंग हो या बेकिंग हो, फेशियल हो या रिव्यू हो, रहिए सारा के संग संग। जी हाँ जी, तब रेसिपी को हम लोग शुरू करते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे यानी कि 3 से, अगर आपके पास छोटे हैं मतलब 3 से 4 ले लीजिएगा। मेरे पास साइज़ यानी कि बड़ा है तो मैंने 3 आम लिए हैं। अब हम इसको छीलते हैं। छील लिए हमने यहाँ पे अपने आम को, और अब हम इसको क्यूब्स में कट करके आते हैं। यस, तो हमारे आम यहाँ पे क्यूब्स में कट हो गए हैं। अब हमने ये करना है कि इसको हमने ज़रा सा एक हिस्सा निकाल लेना है। इससे ये होगा कि जब हम आइसक्रीम को सर्व कर रहे होंगे तो उस वक्त ये हमारे टॉपिंग में काम आ जाएगा। तो हमने उसको साइड पे कर दिया, और अब इसको हमने ब्लेंड करना है और इसका मैंगो पल्प बनाना है। ब्लेंडिंग के लिए हमने क्या करना है कि हमने इसको ब्लेंडर में डालना है, और साथ में मैं 4 चम्मच चीनी भी ऐड करूँगी, और विदाउट एडिंग एनी वाटर। हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, सिर्फ ये चीनी और आम को हमने ग्राइंड करना है और ब्लेंड करना है और इसका पल्प बनाना है। पानी मैंने इसे ऐड नहीं किया, इसको अब मैं ग्राइंड करके आती हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा ग्राइंड हो गया है, और आप लोग देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा है। ये सिर्फ और सिर्फ चीनी और हमने मैंगो को ग्राइंड किया है। इसको बाउल में निकालती हूँ तो इसको आपको आसानी होगी चेक करने में। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही थिक होनी चाहिए। यस, तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 1 जो है वो डन हो गया है। तो हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। यस, तो व्यूवर्स, स्टेप नंबर 2 में मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2 पैकेट क्रीम 200 ml की। तो इस तरह से हमारे पास 400 ml में ये क्रीम आ जाएगी, और ये प्रॉपर्ली चिल्ड होनी चाहिए। इसको मैंने यानी कि 6-7 आवर्स चिल किए थे। इसके बाद अब हम इसको बीट करने जाएंगे। बीट करने से ये होगा कि इसका जो है एक स्मूथ टेक्सचर बन जाएगा, और हमने इसको एटलीस्ट 10 से 15 मिनट्स इसे बीट करना है और व्हिप करना है। 15 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर बहुत स्मूथ सा हो गया है। यस, तो अब यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे इसमें कंडेंस मिल्क, और कंडेंस मिल्क मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 200 ml यानी कि हाफ टिन। ये टिन हमारे पास था 400 ml का, तो मैंने इसमें से हाफ इसमें ऐड किया, तो ये मैंने 200 ml इसमें से यूज़ किया। जी, तो कंडेंस मिल्क डालने के बाद जो है मैं इसको दोबारा एटलीस्ट 5 से 7 मिनट्स बीट करूंगी। इससे ज़्यादा आपने बीट इसको नहीं करना है। यस, तो व्यूवर्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यानी कि बीट करने के बाद अब हमारी ऑलमोस्ट जो है एक यानी क्रीमी शक्ल या लुक आ गई है, और ये ऑलमोस्ट जो है डन हो चुका है। यहाँ पे है हमारा स्टेप नंबर 2 का मिक्सचर रेडी है, और ये हमारा स्टेप नंबर 1 मैंगो पल्प रेडी है। अब हमने इस मैंगो पल्प को इस स्टेप नंबर 2 क्रीमी मिक्सचर में ऐड करना है। इस
इस मैंगो पल्प को हम इस मिक्सचर में ऐड करेंगे और उसके बाद हमने इसको प्रॉपर मिक्स करना है ताकि ये जो दोनों मिक्सचर थे वो यकजान हो जाए। तो बस अभी हम जाते हैं और इसको जल्दी से प्रॉपरली मिक्स करके आते हैं। टनटना, यस, तो ये हमारी प्रॉपर मिक्सचर हो गई थी और ये हमारा अब आइसक्रीम का मिक्सचर रेडी है। अब इस मिक्सचर को हमने ये करना है कि हमने इसे एयर टाइट कंटेनर या जार लेना है और उसमें इस मिक्सचर को हमने डाल देना है। यस व्यूवर्स, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारी जो आइसक्रीम की कंसिस्टेंसी है, जो थिकनेस है, वो इतनी ही होनी चाहिए। इससे ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। यस, अब हम इसको इस एयर टाइट कंटेनर और जार में डाल देंगे। जी तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमने अपने आइसक्रीम के मिक्सचर को एयर टाइट कंटेनर में डाल दिया है। अब हम इसको सबसे पहले क्लिंग से कवर करेंगे। क्लिंग से कवर करने से ये होगा कि आपके आइसक्रीम के मिक्सचर में बर्फ या जो से क्रिस्टल्स होते हैं वो इसमें नहीं बनेगा, आपकी आइसक्रीम का टेक्सचर सही रहेगा। इसलिए हमें सबसे पहले इसे क्लिंग से कवर करना है, फिर हमने इसको कैप से कवर करना है, डीप फ्रीज करना है कम से कम 8 आवर्स या एक पूरी रात। अब हम देखते हैं हमारी फाइनल लुक। तो आफ्टर 8 आवर्स आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो आइसक्रीम का टेक्सचर है वो इतना ही क्रीमी और सॉफ्ट है। और अभी हम आपको इसको स्कूप्स बना के दिखाते हैं। कितना सॉफ्ट क्रीमी ये लुक और बहुत ही ये मज़े की आइसक्रीम बिल्कुल तैयार है घर में, होममेड, और टेस्ट में बिल्कुल ये किसी बाहर की अच्छी आइसक्रीम का ही आपको टेस्ट इसमें मिलेगा। तो आपने इस आइसक्रीम को घर में बनाना है, सबको खिलाना है, सबसे अपनी तारीफ वसूल करनी है और साथ साथ आपने सब्सक्राइब करना है अपने फेवरेट चैनल सारा की संग संग को, इसलिए कि ये आपकी मोहब्बत और प्यार ही होता है जो आगे हमें बहुत अच्छा काम करने को मजबूर करता है। तो इसको लाजमी घर में बनाएं, ट्राई करें और हमें लाजमी कमेंट करके बताएं कि आपको ये आइसक्रीम कैसी लगी। कीप वॉचिंग सारा के संग संग, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते बसते रहें, सारा के संग संग रहें। अल्लाह हाफिज।